निर्गमन अध्याय 37 साक्षी मंजूषा का बनाया जाना। बसलएल ने बबूल की लकड़ी की मंजूषा बनाई। उसकी लंबाई 1 मीटर 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 67.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 67.5 सेंटीमीटर थी। उसने उसे बाहर भीतर शुद्ध सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर सोने की भित्ति बनाई। उसने उसके 4 पायों के लिए सोने के 4 कड़े ढाले। उसकी एक ओर 2 कड़े तथा दूसरी ओर 2 कड़े। उसने बबूल की लकड़ी के डंडे बनाए और उन्हें सोने से मढ़ा। उसने डंडों को मंजूषा के दोनों ओर से कड़ों में ढाला, जिससे मंजूषा को उठाया जा सके। तत्पश्चात उसने शुद्ध सोने का दया आसन बनाया। उसकी लंबाई 1 मीटर 12.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 67.5 सेंटीमीटर थी। उसने सोने के 2 करूब ढाल कर बनाए। उसने दया आसन के दोनों छोर पर उन्हें बनाया, एक करूब एक छोर पर और दूसरा करूब दूसरे छोर पर। दया आसन को और उसके दोनों छोर पर करूबों को धातु के एक ही टुकड़े से बनाया। करूब अपने पंखों को इस प्रकार ऊपर फैलाए हुए थे कि उनके पंखों से दया आसन ढका था और उनके मुख आमने सामने थे। करूबों के मुख दया आसन की ओर थे। पवित्र मेज का बनाया जाना। उसने बबूल की लकड़ी की एक मेज भी बनाई। उसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर, चौड़ाई 45 सेंटीमीटर और ऊंचाई 67.5 सेंटीमीटर थी। उसने उसे शुद्ध सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर सोने की भित्ति बनाई। उसने उसके चारों ओर 7.5 सेंटीमीटर चौड़ा चौखटा बनाया और इस चौखटे के चारों ओर सोने की भित्ति बनाई। उसने उसके लिए सोने के 4 कड़े ढाले और उसके चारों पायों के किनारों में कड़ों को लगाया। कड़े चौखटे के निकट ही थे, जिससे वे मेज को उठाने के लिए डंडों को जकड़ पट्टे का काम दे। उसने मेज को उठाने के लिए बबूल की लकड़ी के डंडे बनाए और उन्हें सोने से मढ़ा। उसने मेज पर रखने के लिए शुद्ध सोने के पात्र बनाए। धूप के लिए परात, धूपदान तथा पेय अर्पण के लिए सुराहियां और चषक। स्वर्ण दीपाधार बनाना। उसने शुद्ध सोने का एक दीपाधार बनाया। उसने दीपाधार का पाया और डंडी सोना ढाल कर बनाए। उसके पुष्पकोश, गांठ और फूल धातु के एक ही टुकड़े से बनाए। उसकी 6 शाखाएं थीं। दीपाधार की एक ओर 3 शाखाएं और दूसरी ओर 3 शाखाएं निकली हुई थीं। प्रत्येक शाखा में बादाम की बौड़ी के समान 3 पुष्पकोश, एक गांठ और एक फूल थे। इसी प्रकार दीपाधार से निकली हुई 6 शाखाओं में भी थे। दीपाधार की डंडी में भी बादाम की बौड़ी के समान 4 पुष्पकोश अपनी अपनी गांठ और फूल के साथ थे। दीपाधार की डंडी पर 6 शाखाओं की एक एक जोड़ी शाखा के नीचे एक एक गांठ थी। गांठें और डंडी धातु के एक ही टुकड़े से बनी थी। गांठें और शाखाएं भी धातु के एक ही टुकड़े से बनी थी। शुद्ध सोना ढालकर पूरा दीपाधार एक ही टुकड़े से बनाया गया था। उसने उसके 7 दीपक, गुल तराश और गुलदान शुद्ध सोने के बनाए। उसने दीपाधार और उसके सब पात्र लगभग 35 किलो शुद्ध सोने के बनाए। धूप वेदी बनाना। उसने बबूल की लकड़ी की एक धूप वेदी बनाई। उसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 45 सेंटीमीटर थी। वह वर्गाकार थी। उसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर थी। उसके सींग एक ही टुकड़े से बनाए गए थे।
उसने उसके ऊपरले ढक्कन को तथा उसके चारों ओर के बाजुओं और उसके सींगों को शुद्ध सोने से मढ़ा। उसने उसके चारों ओर सोने की भित्ति बनाई। उसने सोने के 2 कड़े बनाए, उन्हें भित्ति के नीचे दोनों ओर बाजुओं में लगाया। वे डंडों के जकड़ पट्टे थे जिनसे वेदी उठाई जा सके। उसने बबूल की लकड़ी के डंडे बनाए और उन्हें सोने से मढ़ा। अभ्यंजन का तेल तैयार करना। उसने पवित्र अभ्यंजन का तेल तैयार किया। जैसे गंधी बनाता है, वैसे उसने शुद्ध सुगंधित धूप द्रव्य बनाया।